श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल 31 जुलाई 2025 के दिन पड़ रही है श्रावण मास के महीने में पड़ने वाली तुमरुका जयंती का दिन, जो कि गुरुवार के दिन पड़ रही है। और इस दिन आप सभी लोगों को ये 41 चने की दाल का अचूक उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, किस्मत किसी भी व्यक्ति की साथ नहीं दे रही है, आपके धन की हानि हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहे हैं और एक के बाद एक समस्याएं परिवार में बनी हुई है ना, तो आज इस तुमरुका जयंती के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस गुरुवार तुमरुका जयंती के दिन करने हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। लेकिन उससे पहले गुरुदेव ने कहा कि जो 41 चने की दाल का उपाय है, ये तो आप करोगे ही करोगे। एक उपाय जो आज के दिन आप सभी लोगों को अपने घर पर करना है, सबसे पहले उस वाले उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपके घर की सुख शांति समृद्धि के लिए होगा। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। पहला वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना है ना, कोई हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही है, काफी समय से आप उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो ना, तो एक गुरुवार का दिन का, ये बड़ा गुरुवार के दिन का इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। लेकिन इसका एक नियम है, कितने गुरुवार करना है लिख करके रख लेना, आपको वो कामना पूरी जरूर मिलेगी। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, ठीक है, ऐसा पत्ता जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। और दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर। अब यहां पर काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, सिंदूर की जगह रोली ले लेते हैं, है ना, लेकिन इस तरीके से नहीं लेना। आपको सिंदूर लेना है सिंपली। अगर आप जो आपकी पत्नी, माता, जो भी सिंदूर की डिबिया होती है ना, वो वाला सिंदूर आपको लेना है। और साथ ही साथ आपको लेना होगा लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का, चाहे 1 रुपए का ले लो, 2 रुपए का ले लो, 5 रुपए का ले लो, 10 का, जो मिल जाए, केवल एक सिक्का आपको लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीज चाहिए होगी। और इसी के साथ में जो 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें से पहली है चने की दाल, जो स्वर्ण दान के बराबर मानी जाती है। कितनी चने की दाल लेनी है? इस वाले उपाय में आपको 21 चने की दाल लेनी है ना। और 21 चने की दाल लेने का भी क्रम में आपको बता देता हूं। काफी सारे लोग इसका जो एक दाना ना, इसे आधा समझते हैं। यह आधा नहीं है, इसे पूर्ण एक दाना माना जाता है। और इसी तरीके से आपको 21 चने की दाल लेकर के 5 लेने होंगे आपको कमल गट्टे, जो माता लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा पसंद है। कमल गट्टे कितने लेने हैं? 5, ठीक है। अब जब भी आप इस वाले उपाय को करेंगे, तो उपाय करने के दौरान आपको क्या करना है, सुबह सुबह या शाम को जब भी आप इस उपाय को करें, जो भी पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको सिंदूर से सबसे पहले यहां पर लिखना होगा श्री। क्या लिखना होगा यहां पर? श्री। मैं अच्छे से आपको लिख करके बता देता हूं ताकि आप कोई गलती ना करें। यहां पर आपको जैसे भी लिख सको वैसा आपको श्री लिखना है। और श्री जो है वो माता लक्ष्मी जी का एक नाम है, ठीक है। किससे लिखना है? सिंदूर से लिखना है। और इसे लिख करके पश्चात जो भी आपने चीजें लिए हैं, 21 चने की दाल, 5 कमल गट्टे, 1 सिक्का, ये सारी चीजों को आपको इसी के ऊपर रख देना है। इसे रख करके आपके घर का जो भी केंद्र बिंदु है ना, उस केंद्र बिंदु में, मतलब कि बीचों बीच में जाकर के, होल में जाकर के इस पत्ते को रखना। और अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के इसी पत्ते के ऊपर श्रीम, है ना, श्री, जो माता लक्ष्मी जी का नाम है, इस मंत्र का स्मरण करके हुए 3 बार छींटना। थोड़ा सा जल लेना, श्रीम बोल के इस पत्ते के ऊपर छींटना, फिर थोड़ा सा जल लेना, फिर इस पत्ते के ऊपर छींटना। ऐसे करके आपको 3 बार छींट देना है। छींटने के पश्चात इस पत्ते को ऐसा का ऐसा ही उठाना और आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, जो भी मंदिर आपके आसपास हो, उस मंदिर के वहां पर जाना, अपने दाहिने हाथ में उस पत्ते को रखना और रख करके आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा। अब जब भी आप परिक्रमा करके मंदिर के पीछे की तरफ जाओगे ना, तब यहां पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। मंदिर के पीछे जाकर इस चीज का ख्याल रखना
है ना। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके फिर सामने आ जाना, फिर वापस जाओगे, मंदिर के पीछे जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करोगे, फिर से वापस आगे आ जाओगे। इस तरीके से आपको इसकी टोटल 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात उस पीपल के पत्ते को लेना है, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने साथ में रखना, और वहां पर आपको समर्पित नहीं करना है, इसे लेकर के महादेव के मंदिर में आओगे। शिवलिंग के पास में आकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। अपने दाहिने हाथ में उस पीपल के पत्ते को लेकर के अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाना। किनके नाम से करोगे? हरि हर महादेव के नाम से। जब भी आप जल समर्पित करेंगे और पत्ते को समर्पित करेंगे, कामना कहकर के हरिहर महादेव के नाम से करेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष बड़ी मनोकामना है जिसमें समय लगने वाला है, तो आपको ये उपाय 11 गुरुवार करना है, फिर आप देखिएगा आपकी कामना पूरी होती है या नहीं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आप जीवन में किसी चीज को पाना चाहते हो, किसी चीज को खरीदना चाहते हो, परंतु समस्याएं इतनी विकट है कि आप उस चीज को पा नहीं सकते, खरीद नहीं सकते हैं, धन की समस्या आ रखी है, या फिर वो चीज अपनी नहीं हो सकती है, अगर आपका हृदय मन सच्चा है और महादेव पर भरोसा है, तो इस एक छोटे से उपाय को करके देखिएगा, वो चीज आपको कैसे भी मिलेगी, चाहे समय लगेगा, लेकिन वो चीज आपको जरूर मिलेगी। ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको चाहिए होंगे 5 कमल गट्टे। कितने? 5 कमल गट्टे। बहुत इजीली मिल जाते हैं ये पंसारी की दुकान पर या किराने की दुकान पर भी आप चले जाएंगे ना, वहां मिल जाएंगे। 25-30 रुपए में काफी सारे आ जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 5 लौंग। कितनी लौंग लोगे? 5 लौंग, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ये 3 चीजें लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, कोई समय फिक्स नहीं है, किसी भी दिन चले जाना, दिन भी फिक्स नहीं है। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना, और जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना, है ना। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की हथेली को खोलना। 5 जो लौंग आपने ली है, उन 5 लौंगों को इस पर रखना। साथ ही साथ 5 कमल गट्टे आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके जिस चीज को आप पाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, सच्चे मन से महादेव से मांग करके इन सभी चीजों को आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करके महादेव से कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। वो चीज आपकी होकर के ही रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। और ये वाला उपाय हर गुरुवार के दिन में आप सभी लोगों को जरूर बताता हूं। 41 चने की दाल। किसकी? 41 चने की दाल की पीली पोटली का उपाय। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा बनी हुई है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, दुकान नहीं चल रही है, घर में धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, कोई कामना है आपकी पूरी हो ही नहीं रही है, तो इसके लिए आपको गुरुवार के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको चाहिए होगी चने की दाल। जैसा मैंने इस गोले में बनाया, ये 1 चने की दाल है, ध्यान रखना। ऐसे आपको कितनी लेनी है? 41 चने की दाल आपको ले लेनी है। ले लोगे, इसे लेकर के आपको लेना होगा एक छोटा सा पीला कपड़ा, जो सूती होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। सूती पीला कपड़ा, ठीक है। इसी के अंदर आपको 41 चने की दाल रख करके और इसकी एक क्या बना लेनी है? पीली पोटली बना लेनी है ना। अब इसकी पीली पोटली बना करके 1 लोटा शुद्ध जल अपने साथ में लेना और लेकर के पहुंच जाना गुरुवार के दिन किसी भी समय पर महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पीली पोटली आपने ली है, उस पीली पोटली को यहां पर बद्रीनाथ महादेव के नाम से, इस चीज का ध्यान रखना, किन के नाम से? बद्रीनाथ महादेव के नाम से इस पीली पोटली को अपनी कामना कह करके समर्पित करना और इसी के ऊपर जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, समर्पित कर दीजिएगा ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए।
2 मिनट यहां पर बैठना, महादेव जी से अपनी विनती, अपनी कामना करना, कामना करके इस पीली पोटली को उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और इसी पीली पोटली को आपको अपने घर पे किसी भी सुरक्षित स्थान पर, चाहे अपने घर के मंदिर में, चाहे तिजोरी में, 7 दिन तक आपको लगातार रखे रहने देना है, अगले गुरुवार तक। ठीक है। और जैसे ही 7 दिन कंप्लीट हो जाए, इस पोटली को उठाना, किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर अपनी कामना कहकर के प्रवाहित करके आ जाइएगा। चाहे कैसी भी कामना क्यों ना होगी, पूरी जरूर होगी, घर में धन भी आएगा और घर में धन की आवक भी बढ़ेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।